हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए अप्रैल 2025 कैसा रहेगा आपकी लाइफ में, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं तुला राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल 2025। ओके, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है तुला राशि। मैं देख रही हूँ सैटर्न की एनर्जी, स्ट्रक्चर की एनर्जी, ठीक है ना। बहुत हद तक रिफाइनमेंट की एनर्जी, बहुत हद तक कहते हैं ना वो कि बिल्कुल डेडिकेशन की एनर्जी। आप अपना काम जो कर रहे हो, आप जो खुद को देखना चाह रहे हो, मतलब मान लो आप अपना फिजिक बहुत हद तक आप बहुत मान लो थिन हो, तो अपने फिजिक के लिए आप थोड़ा सा आपके जो है शरीर में थोड़ी वो शरीर दिखे, उसके लिए आप कुछ कर रहे हो। या बहुत हेल्दी हो गए हो तो फिट करने के लिए अपने आप को आप थोड़ा सा फिर से वो मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो। तो ये चाहे आप, मैं जैसे एक फिजिक की बात कर रही हूँ, करियर में हो सकता है कि बहुत आलस कर लिया, बहुत टाइम हो गया, अब कर्म पे ध्यान देना है बहुत ज़्यादा, अब डिटरमाइंड होकर अपना काम करना है, अब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ काम करना है, अब क्रिएटिविटी के साथ काम करना है, अब स्ट्रक्चर करना है अपने काम को, है ना। तो वो वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हो आप। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में कहीं ना कहीं बहुत हद तक पैसा, टेंजिबल थिंग्स, इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा। लिब्रा पता नहीं एकदम से आपके मेरे माइंड से आपकी राशि ही चली गई, कौन सी राशि थी। देखते हैं तुला राशि और क्या आ रहा है आपकी तरफ अप्रैल 2025। होल्ड योर विजन। सो मैं देख रही हूँ आप अपने आप को बहुत हद तक क्लियर करके चल रहे हो कि आपको क्या चाहिए। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, आप को पता है दैट यू वांट दिस इन 20 डेज, इन 1 ईयर, इन 6 मंथ्स, कुछ आपको चाहिए लाइफ में, ठीक है। सो इस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत क्लियर हो कि मुझे अगले 6 महीनों में मुझे बाहर पढ़ने जाना है, उसके लिए मुझे क्या एग्ज़ाम देना है, उसके लिए क्या पेपर वर्क करना है। बहुत कहते हैं डिटर्मिनेशन के साथ आप काम करते हुए नजर आ रहे हो। होल्ड योर विजन ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए आप ड्रीम देख रहे हो, कोई जॉब हो सकती है, कोई कार हो सकती है, कोई हाउस हो सकता है ना। ड्रीम होम, ड्रीम जॉब, ड्रीम कार, ड्रीम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या ड्रीम पर्सन, सबके लिए एक अलग वो है। तो ऐसा है कि वो चीज़ों को लेकर आप बहुत अफर्मेशंस, रिचुअल्स और मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशंस, ये चीज़ें, ये टेक्निक्स अपनाते हुए नज़र आ रहे हो। बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत हद तक चीज़ों को लेकर ना मेहनती, मैं वर्ड बोलूँगी, मेहनती होते हुए नज़र आ रहे हो, होप रखते हुए नज़र आ रहे हो। रेनबो की यहाँ एनर्जी है। रेनबो हैप्पीनेस को बताता है, रेनबो कलरफुल एनर्जीज को बताता है। रेनबो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वो जो है ना, ये देखो ब्रिज की शेप है इसकी, है ना। सपोर्ट की बात भी बताता है कि हो सकता है आप बहुत हद तक होपफुल रह रहे हो, आप बहुत हद तक लाइफ को कलरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हो, और उसकी वजह से यूनिवर्स आपका साथ दे रही है, क्योंकि आप अच्छा ही अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है। अगर यूनिवर्स आपको डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर सकती है, तो कोई पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई मेंटोर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से हेल्प आपकी तरफ आ रही है। ओके, बट मुझे क्रिएटिविटी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपका इमेजिनरी जो एक विजन है, उसकी वजह से लाइफ में बहुत कुछ जो है आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो। ओके, एक्सपेंशन बोलूँगी मैं यहाँ पर, स्पेशली अबंडेंस बोलूँगी मैं। एक्सपेंशन, अबंडेंस, पैसा आपकी तरफ, लग्जरी, ठीक है। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जुपिटर का नंबर है, और जुपिटर जो है अबंडेंस की बात करता है यहाँ पर, ठीक है। सामने मेरे सामने यहाँ वीनस का नंबर आया है, वीनस कैश फ्लो, लग्जरी, इन चीज़ों की बात करता है। सो डेफिनेटली आपके घर में आप लग्जरियस चीज़ें लेकर आप आ रहे हो, आप अपने घर में कुछ लग्जरियस लेकर आ रहे हो, ज्वेलरी हो गई या कोई फर्नीचर हो गया, कुछ लग्जरियस आपके घर आ रहा है, ठीक है। इस मंथ में रीच आउट की एनर्जी ये भी कहता है कि आपको, या तो आप कोई गाइड मेंटोर हैं जिसके लिए लोग आप तक पहुंच रहे हैं, या आप लोगों को अब जो है कहीं ना कहीं इतने वाइज लगने लगे हो, इतना आप ज्ञान बढ़ा चुके हो अपना, कि लोग आपसे इस मंथ से कहीं ना कहीं थोड़ी गाइडेंस लेंगे। आपके एक्सपीरियंस को वो जानते हैं, आपके कहीं ना कहीं लाइफ के जो भी स्ट्रगल्स रहे हैं उनको वो जानते हैं, जिसकी वजह से वो आपको कहीं ना कहीं एक ना रोल मॉडल की तरह देखेंगे। ये एनर्जी दिख रही है मुझे। काम करियर में ग्रोथ, काम करियर में टीम वर्क, काम करियर में कहीं ना कहीं आपके लिए टुगेदरनेस या चीज़ों का फिक्सेटेड होना दिख रहा है कि हाँ
चीज़ें अब अगर बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी तो चीज़ें फिक्स हो रही हैं। रीच आउट की एनर्जी में मैं ये भी बोलूँगी, अगर कोई ना कोई आपके लिए ऐसा था ना कि आपको कोई लीडर चाहिए था लाइफ में, कि कोई लीड करे आपको, कोई गुरु मेंटोर मिल जाए, कोई अच्छे टीचर मिल जाए आपको, कोई आपको ऐसे मेंटोर मिल जाए जो आपको लाइफ में गाइड करें, तो डेफिनेटली ये चीज़ दिख रही है इस मेरे को मंथ में, कि आपको आगे बढ़ाने वाले लोग, आपको मोटिवेट करने वाले लोग आपको मिलेंगे। ओके, किसी तरीके का आपको टीम को गाइड करने का ही मौका मिल सकता है। अप्रैल 2025 लीब्रा, सडन वेल्थ। सी मैंने अभी अभी बात करी है अबंडेंस की, आपकी तरफ पैसा आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है ये आपकी तरफ, सो ज़रूर क्लेम कीजिएगा विद 777। देखो सैटर्न जो है ना, ये बताता है कर्म, और जितना आप काम करोगे उसके तो आपको अनएक्सपेक्टेड, मतलब उसके तो एक्सपेक्टेड है ना कि हाँ मैंने इतना काम किया, उसका इतना पैसा मिलेगा, बट कहीं ना कहीं कर्म आपने पहले भी कुछ कर रखे हैं, ठीक है, वहाँ से भी आपको कुछ पैसा मिल सकता है। दूसरा, मुझे यहाँ पर सैटर्न जो है ना, किसी बड़े इंसान की, बुजुर्ग इंसान की भी ब्लेसिंग्स की बात करते हैं ये, सो हो सकता है आपके आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आपको कहीं ना कहीं कुछ हेल्प करें, या आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए कोई गिफ्ट दे रहे हैं आपको, कोई कुछ लग्जरी आपको दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तुला राशि, क्लीन इट अप। आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, आप पुराना वो जो ऐसी चीज़ें हुई हैं ना जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, माइंड कहीं ना कहीं आपका बहुत जगल्ड हुआ है, और माइंड में बहुत मर्डर थिंकिंग चल रही है, एक साथ बैठकर 1000 थॉट सोच रहे हो और उसमें से एक भी क्लियर नहीं है, तो उस चीज़ को आप क्लीन करने की कोशिश करोगे इस मंथ में, उस चीज़ से आप बाहर आने की कोशिश करोगे, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है रातों को बैठकर आप जैसे ना बातें सोचते रहते हो, माइंड में चलती रहती है, इसकी वजह से नींद भी पूरी नहीं होती है आपकी, तो ये अब आप करना शुरू करोगे कि इस मंथ में आप अपनी थोड़ा सा माइंड सेट पे काम करोगे। ओके, तो अगर आप प्राणायाम कर सकते हो तो करो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो तो करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल 2025 रिलेशनशिप, तुला राशि, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड मेरे साथ सामने जो कार्ड आया दैट इज एस ऑफ पेंटिकल। देखो किसी इंसान से ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी कमिटेड हो, एक इंसान के साथ रह रहे हो, बट कुछ टाइम के लिए हो सकता है एक स्पेस आप दोनों मेंटेन करो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए देखो स्पेस मेंटेन करने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप एक रिलेशनशिप में हो जहाँ पर अभी आपको इस इंसान से ज़्यादा बातचीत करने का मन नहीं है, आपको अपने लिए स्पेस चाहिए, क्योंकि हो सकता है लाइफ में और किसी एरिया में अभी आप ज़्यादा परफेक्ट फील नहीं कर रहे हो, तो इस इंसान से थोड़ी बातचीत आप बंद कर दोगे, ठीक है, थोड़ा स्पेस ले लोगे। अगर आप कमिटेड ही हो, एक ही रूम में रहते हो, और हो सकता है कि आपको भाई थोड़ा मी टाइम की आपको ज़रूरत पड़े, आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत पड़े, तो आप उस इंसान के रूम में होते हुए भी वो है या नहीं है ये फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आपको, या आप ये स्पेशली खुद बोलोगे कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपनी लाइफ में, थोड़ा मुझे ये मेरा रूम थोड़ा टाइम के लिए मुझे फ्री करके दो, मुझे अपने रूम में बैठना है थोड़ी देर, ठीक है, मुझे एंटरटेन करना है, सिर्फ रूम में मैं होनी चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, तो कुछ ऐसा हो सकता है इस मंथ में। ओके, बट एस ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये सब इसलिए है क्योंकि लाइफ में फाइनेंसिस के रिगार्डिंग कुछ चल रहा है, ओके, या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जहाँ पर आप अभी रिलेशनशिप वाइज ज़्यादा सोचना ही नहीं चाह रहे हो, हील होना चाह रहे हो। किसी के लिए एस ऑफ पेंटिकल ये है कि जैसे कोई शादी का रिश्ता आ रहा है, बट आप बहुत सोच रहे हो क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या पेरेंट्स से बात करूँ, क्या पेरेंट्स को बताऊँ, या इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूँ, इस तरीके की कुछ एनर्जीज दिख रही है। करियर, तुला राशि, अप्रैल 2025, करियर में 5 ऑफ सॉर्ड्स, तुला राशि, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है करियर में ना आप कहीं ना कहीं एक ऐसी जॉब की तैयारी कर रहे हो जो बहुत कॉम्पिटिटिव है, दुनिया एग्ज़ाम देती है, जैसे मान लो गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। दूसरा हो सकता है आप करियर में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के एनवायरनमेंट में हो जो शायद लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखकर उनको पसंद नहीं आता कि अरे यार ये कैसे आगे बढ़ रहा है हमसे, है ना, पोस्ट प्रमोशन मिलता है, रिकॉग्निशन मिलती है, तो लोगों को समझ थोड़ी आती है, पसंद थोड़ी आती है वो बात, ठीक है। चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जॉब चेंज हो सकता है, करियर चेंज हो सकता है, आप पोस्ट आपका चेंज हो रहा है, आप हायर पोस्ट पे जा रहे हो, आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, है ना, वो थोड़ा सा उनको लग रहा है आप बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हो। बस मैं वाणी का बोलूँगी, थोड़ा वाणी का ध्यान रखना इस मंथ में। द हायरोफेंट ये ज़रूर कहता है कि आप बहुत वाइज डिसीजंस ले रहे हो इस मंथ में, ठीक है। करियर वाइज अगर आप
किसी जॉब के लिए मान लो इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो अभी आपको ये कहा जा रहा है अभी आप और तैयारी करो, क्योंकि बहुत हद तक वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो अपनी तैयारी बिल्कुल भी कम मत करके जाना। तुला राशि देख लेते हैं आपके लिए फाइनेंसिस कैसा है यहाँ पर अप्रैल 2025 फाइनेंसिस। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा है आपको कि आपके वेल्थ में सिचुएशन अच्छी है। प्रॉब्लम सारी ये है कि कुछ लोग आगे बढ़ते हुए अच्छे नहीं लगते, मतलब आगे बढ़ रहे हो, चेंज आ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, मैंने बोला है कुछ लोगों के लिए आपके काम बन भी रहे हैं, बट वो पुल करने वाले लोग होते हैं ना कि अरे यार ये आगे कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जहाँ पर आप बहुत प्रोडक्टिव होते हुए नजर आ रहे हो, प्रोवाइडर की एनर्जी की तरह हो, आप नर्चर कर रहे हो लोगों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, आप कहीं ना कहीं केयर कर रहे हो, पैसा कहीं ना कहीं बहुत संभाल भी रहे हो, सेविंग की तरफ भी आपका ध्यान है, बट नर्चर करने में कहीं पे पैसे में ऐसा नहीं है कि नहीं नर्चर करने में कहीं कमी है, नहीं, आप अपनी तरफ से बहुत हद तक अपने फाइनेंसेस को लेकर कहते हैं ना कि जैसे ये कोशिश कर रहे हो कि अगर हम कमा रहे हैं या अगर हमारे पास पैसा है तो हमें हेल्दी फूड खाना है, अच्छा खाना है, अच्छा रहना है, अच्छा पहनना है, इस तरीके के आपके माइंडसेट में हो आप। एंड मैं देख रही हूँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। कोई फीमेल ज़रूर हो सकती हैं जिनकी तरफ से आपको कुछ ब्लेसिंग्स मिले, तभी मैंने कहा अनएक्सपेक्टेड जो ब्लेसिंग्स दिख रही हैं वो किसी फीमेल की तरफ से भी हो सकती हैं। ओके, हेल्थ वाइज सन रिकवरी है, हेल्थ में अच्छा दिख रहा है मुझे। कोई चैलेंज भी था तो वो वहाँ पर भी जो है एंडिंग होती हुई नजर आ रही है। सन कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चे जैसी एनर्जी को बताता है, जैसे मतलब कि जैसे बच्चे होते हैं ना ज़्यादा सोचते, मतलब बहुत सोचते नहीं, ये करें वो नहीं करें, चिलपिल वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो आप, ठीक है। रिकवरी वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हो। एंथो बहुत हाई रहेगा, इमोशंस बहुत हाई रहेंगे। सन कहीं ना कहीं पंचुअल होने को ही बताता है, तो आप अपने डाइट को लेकर, अपने एक्सरसाइज को लेकर, वर्कआउट को लेकर बहुत पंचुअल होते हुए नजर आ रहे हो। कुछ नए एक्शंस भी ले रहे हो आप, जैसे सन जो है एक होप को बताता है, एक शुरुआत को भी बताता है, तो डेफिनेटली कुछ नया भी शुरू करते हुए नजर आ रहे हो इन योर हेल्थ सिनेरियो। ओके, आपको लोग बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपको अप्रिशिएशन मिल सकती है आपके फिजिक के लिए। जैसे मैंने कहा था शुरू में कि आप शायद फिट कर रहे हो अपने आप को, है ना। मॉडल थिंकिंग आपकी खत्म हो रही है अब। कुछ लोग थे जो अगेंस्ट आपके काम कर रहे हैं, वो अभी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और फिर भी यूनिवर्स बहुत प्रोटेक्ट करने वाले हैं आपको। हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, विक्ट्री आ रही है आपकी लाइफ में किसी सिनेरियो में। जो लोग आपको समझना नहीं चाह रहे हैं, जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, उनके ही आगे आप जो है स्माइल करेंगे, विक्टोरियस होंगे। बट ज़रूर ध्यान ज़रूर रखिएगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ध्यान मत रखो उस साइड, नहीं, ध्यान ज़रूर रखना, ठीक है। अप्रैल 2025 मिरेकल, तुला राशि आपके लिए यूनिवर्स मिरेकल करेंगे, तो उस मिरेकल्स को जो है एक्सेप्ट करो, यूनिवर्स को पुकारो, एंजल्स को पुकारो, आस्क फॉर हेल्प, उनसे हेल्प मांगो, क्योंकि वो मिरेकल आपकी लाइफ में लाने के लिए तैयार हैं। एंड शायद अभी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मैरिज, मैंने यहाँ बोला था कोई मैरिज का रिश्ता आ रहा है जिसकी वजह से थोड़ा आप सोच समझ रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। आई थी ना ये बात। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए तुला राशि अप्रैल 2025 के लिए। आपके लिए गाइडेंस क्या है तुला राशि। वरी, आपको ना वो बहुत सारी चिंताएं दिमाग से निकालनी है, क्योंकि उन चिंताओं की वजह से आपकी लाइफ में ये नहीं कि आपने चिंता कर ली, बैठ के घर में चिंता कर रहे हो, एक्शन कुछ लिया नहीं लाइफ में, और वो चिंता की वजह से ना, चिंता करने की वजह से जो सिचुएशन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती थी ना, वो अभी भी उलझी पड़ी है। तो आपको ये कहा जा रहा है चिंता करने से कुछ नहीं होगा, एक्शंस लेने से सोल्यूशन आएंगे, बात करने से सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी है। ओके, ये है रीडिंग आपके लिए तुला राशि। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।